जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में सिपाही की नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आज रिलीज हो चुका है। आप सभी को बता दें कि अब तक ये भर्ती केवल आपको अखबारों में और न्यूज चैनल पे देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन अब वास्तविकता में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। ऑफिशियली सारी चीजें अनाउंस कर दी गई हैं। पूरे नोटिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 21,391 प्लस पदों पर यहाँ पे भर्ती आपकी निकाली गई है। तो बहुत ही अच्छा बंपर भर्ती यहाँ पे आपके लिए निकाली गई है और आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पूरी चीजें आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही में आप सभी को बता दें कि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 12th पास इसकी क्वालिफिकेशन रखी जाती है। बाकी की जो डिटेल्स है, कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में आप सभी को क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली इस भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट की जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल पाए। एक बार फिर से आप सभी से कहूंगा कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में बिहार पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी हर एक भर्ती के बारे में या हर एक अपडेट के बारे में आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशंस देखने के लिए मिलते रहेंगे। अब चलते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले आप सभी का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है यहाँ पे कि आपका फाइनली यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। जिसमें आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी भर्ती, सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि, यानी इस भर्ती के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 20 जुलाई। तो 20 जुलाई तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट यहाँ पे आप सभी को बता दी गई है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या 01/2023 आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। आगे आप सभी को यहाँ पे बताया गया है टोटल पदों की संख्या के बिहार पुलिस में सिपाही संवर्ग समान सशस्त्र पुलिस में विभिन्न जिलों, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद वेतमान लेवल 21,700 से 69,100 रुपए की रिक्तियों की संख्या 21,391 है। तो यहाँ पे पदों की संख्या जो आपको पहले नोटिफिकेशन में बताई गई थी, जो प्रेस रिलीज किया गया था, 21,391 यहाँ पे पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या काफी बढ़िया यहाँ पे निकाली गई है। और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो होंगे 20 जून 2023 से, यानी कि आज से 11 दिन बाद आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 20 जून से लेके 20 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी चीज आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पे फॉर्म कब से लेके कब तक आपको अप्लाई करना है, ये डेट क्लियर हो गई। साथ ही में पदों की संख्या आप सभी को क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और आगे आप सभी को जरूरी जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे कुछ चीजें आप सभी को दी गई है कि कौन सी वेबसाइट से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पे सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन आप सभी का होगा, उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानसिक परीक्षण जो होता है वो आपका होगा। तो सबसे पहले जो एग्जाम होगा उसकी जो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा देख सकते हैं का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट अंग्रेजी, तीसरा सब्जेक्ट गणित, चौथा सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आएंगे, पांचवा विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान शामिल होंगे। नंबर 6 आपको दे रखा है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे में एक प्रश्न में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसका प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी। प्रत्येक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पे 6 सब्जेक्ट आप सभी को बताए गए हैं। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, जिसके लिए 100 नंबर आपको दिए जाएंगे। साथ ही में 2 घंटे का आपका पेपर होगा। तो सिलेबस यहाँ पे क्लियर हो गया और फर्स्ट फेज आपका क्लियर हो गया कि पहले फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो भी कैंडिडेट 30% से नीचे यानी कि 30% से नीचे अंक लेके आएंगे उन्हें यहाँ पे फेल माना जाएगा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया 30%, यानी कि इतना तो आपको लेकर आना ही पड़ेगा। अब नंबर 9 पे आप सभी को दे रखा है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जो सेकंड फेज रहेगा वो आपका रहेगा फिजिकल, और फिजिकल के लिए कुल 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि जिस कैटेगरी में जितनी वैकेंसी होंगी
उसके 5 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, उसी के हिसाब से यहाँ पे मेरिट बनेगी। साथ ही में यहाँ पे आप सभी के लिए पॉइंट नंबर 10 दे रखा है कि जो आपकी लिखित परीक्षा होगी अंतिम मेधा सूची आधार नहीं होगी, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। आप सभी को बता दें कि इसकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, जो कि फाइनल सिलेक्शन आपको दिलवाएगी, उसकी मेरिट आपकी बनेगी फिजिकल पे, ना कि रिटन एग्जामिनेशन पे। पहले फेज में रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि जो भी 5 गुना बच्चे से क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्जामिनेशन को वो जाएंगे फिजिकल के लिए, और फिजिकल के बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। आपके रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई करवाएगा। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आप सभी को मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि आपकी बेस्ट बुक है, जिसमें आप सभी को 2400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 प्रैक्टिस सेट और 5 सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाते हैं, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। और आपका सबसे पहले यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होना है तो सबसे जरूरी आप सभी के लिए हो जाती है। तो इस बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही में आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर पाएंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। क्लियर हो गई। इसके बाद यहाँ पे नंबर 11 पे आपको दे रखा है कि लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना, इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता योग्यता न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट अनुमेय नहीं होगी। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के 3 स्पर्धा, यानी कि 3 चीजें होंगी। पहली चीज रहेगी आपकी दौड़, नंबर 2 रहेगी ऊंची कूद, और नंबर 3 आपकी रहेगी गोला फेंक। तो 3 चीजें होनी है, इसी के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कितने कितने नंबर की रहेगी। साथ ही में यहाँ पे आवेदन हेतु पात्रता आप सभी को दी गई है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी भारतीय नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकता है, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो यहाँ पे सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। तो यहाँ पे आप सभी ने अगर 10th पास कर रखी है, उत्तीर्ण कर रखी है, अथवा दे रखा है, इसके अलावा यहाँ पे बिहार के ऑप्शन दे रखे हैं, किसी भी अन्य राज्य से भी अगर आपने पास कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में 12/3 पे देखेंगे तो अभ्यर्थियों की जो उम्र दे रखी है वो 1/8/2022 से की जाएगी, यानी कि सीधी सीधी अगर हम बात करें तो 1 ईयर का एज रिलैक्सेशन आप सभी को यहाँ पे दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैट्रिक अथवा समकक्ष जो प्रमाण पत्र होंगे उनके अनुसार यहाँ पे 1/8/2022 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। और यहाँ पे जो भी सामान्य वर्ग के कैंडिडेट होंगे, यानी कि जनरल कैंडिडेट, उनकी उम्र सीमा यहाँ पे 18 वर्ष से लेके 25 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। तो वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 18 से 27 साल, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए 18 से 28 साल। साथ ही में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के जो पुरुष एवं महिला रहेंगे उनके लिए उम्र सीमा 18 से लेकर 30 साल यहाँ पे रखी गई है। इसके अनुसार सभी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो फिर मेल हो या फीमेल। इन सभी का क्राइटेरिया आपको, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद बात आती है कि यहाँ पे अभ्यर्थियों का जो शारीरिक मापदंड होगा, यानी कि लंबाई वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक आप सभी को नहीं दिया जाएगा, ये केवल क्वालिफाइंग रहेंगे। बाकी का आपका ऊंची कूद, दौड़ और गोला फेंक रहेंगे, उसी के लिए आपको नंबर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आप सभी को बता दें ऊंचाई जो होनी चाहिए, यानी कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लंबाई सामान्य कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष रहेंगे उनके लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो SC ST के जनजाति के पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई होनी चाहिए। बाकी का अगर आप महिला हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर आप अन्य राज्यों से बिलोंग करते हैं तो अपने आप को जनरल कैटेगरी में देखें, और जनरल कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
फिर बात आती है यहाँ पे सीना यानी कि चेस्ट, तो यहाँ पे सिर्फ पुरुषों के लिए एप्लीकेबल है। तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर यानी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपसे मांगा गया है। और अनारक्षित सामान्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए आप सभी को बताया गया है। साथ ही में यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 81 से 86 रहेगा, 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी है। अगर आप SC ST से बिलोंग करेंगे तो आपका नॉर्मल 79 होना चाहिए और फुलाकर 84, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम अंतर होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि न्यूनतम जो आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी यानी सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा वो आप समझ लो। सबसे पहले आपका प्रथम चरण में यानी फर्स्ट फेज आपका लिखित परीक्षा होगी, जो कि ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। तो यहाँ पे भी आप सभी को ये सारी चीजें बताई गई हैं। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, एक प्रश्न पत्र आप सभी का होगा, OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होना है। साथ ही में पाठ्यक्रम में टोटल 6 सब्जेक्ट, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और आपका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान यानी करंट अफेयर्स वगैरह और जनरल नॉलेज आपकी यहाँ पे पूछी जाएगी। इसके बारे में भी आप सभी को यहाँ पे डिटेल्स दे दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे मैं आप सभी को बता चुका हूं कि मिनिमम 30% लेके आना है और यहाँ पे 5 गुना कैंडिडेट जो भी क्वालिफाई होंगे वो जाएंगे सेकंड फेज के लिए। और सेकंड फेज आपका रहेगा द्वितीय चरण, जो कि आपका फिजिकल शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी। तो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा आप सभी को बता दें कि कुल 100 नंबर की होगी, जो कि आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके नंबर ऐड होंगे और इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से ज्यादा देख लें। यहाँ पे जो आपकी दौड़ होगी उसके लिए अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे। सबसे अधिक अंक आपको दौड़ के लिए मिलने हैं कि अगर आप यहाँ पे 1.6 किलोमीटर की रनिंग 1600 मीटर, जिसे 1 मील भी बोला जाता है, अगर इसके लिए अधिकतम समय दिया जाएगा 6 मिनट। अगर आप इसे 5 मिनट से कम में कर देंगे तो आपको 50 अंक, 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड तक करेंगे तो 40 अंक, और 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक करेंगे तो 30 अंक, और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक करेंगे तो 20 अंक। और इससे ज्यादा अगर समय लेते हैं तो आपको यहाँ पे फेल मान लिया जाएगा। तो जितने ज्यादा नंबर आप फिजिकल में लेके आ पाएंगे उतना ज्यादा सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप सभी को दिया गया है महिलाओं के लिए जो रनिंग रहेगी वो दी गई है। तो महिलाओं के लिए जो रनिंग रहेगी वो रहेगी 1 किलोमीटर, अधिकतम समय दिया जाएगा 5 मिनट। अगर 4 मिनट में कोई महिला करती है तो 50 अंक, और 4 मिनट 4:20 तक करती है महिला तो 40 अंक, 4:20 से लेके 4:40 तक के समय के लिए 30 अंक, और 4:40 से लेके 5 मिनट तक के समय के लिए 20 अंक दिया जाएगा। इससे अधिक समय लेने वाली महिलाओं को यहाँ पे अयोग्य यानी कि असफल घोषित कर दिया जाएगा। फिर आती है नंबर सेकंड पे गोला फेंक। तो अधिकतम 25 अंक इसके लिए आपको दिए जाएंगे। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला आपको फेंकना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 पाउंड का जो गोला होगा वो 16 फीट की दूरी पर आपको फेंकना है, और 16 फीट से लेके 17 फीट तक आप फेंकेंगे तो 9 अंक, 17 फीट से 18 फीट तक 13 अंक, 18 से 19 फीट तक 17 अंक, 19 से 20 तक 21 अंक, और 20 से ज्यादा अगर आप फेंकते हैं तो 25 अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और आप सभी को बता दें कि कोई भी पुरुष अगर 16 फीट से कम फेंकता है तो उसे यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिला है तो 12 पाउंड का गोला 12 फीट यहाँ पे फेंकना होगा, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि 12 से 13 फीट की अगर आप दूरी तय करते हैं तो 9 अंक, 13 फीट से 14 के लिए 13 अंक, 14 से 15 फीट 17 अंक, और 15 से 16 फीट आपका 21 अंक, और 16 फीट से ज्यादा आपका 25 अंक यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। ये पूरा मैं आप सभी को क्लियर कर दे रहा हूं। फिर आपका आता है यहाँ पे ऊंची कूद। तो ऊंची कूद के लिए अधिकतम 25 अंक आप सभी को दिए जाएंगे। तो सभी कोटि के जो पुरुष रहेंगे उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई जो रहेगी वो 4 फीट यहाँ पे कूदनी होगी। 4 फीट से कम कूदने वाले कैंडिडेट को फेल कर दिया जाएगा। अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो 13 अंक, 4 फीट से लेकर 4 इंच तक कूदते हैं 17 अंक, 4 फीट से 8 इंच तक कूदते हैं 21 नंबर, और 5 फीट कूदते हैं, 5 फीट से ऊपर कूदते हैं तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। तो ये आपके हो गए कि दौड़ के लिए 50 अंक, गोला फेंक के लिए 25 अंक, ऊंची कूद के लिए 25 अंक। इस प्रकार आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है। फिर बात आती है यहाँ पे महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को न्यूनतम 3 फीट की ऊंचाई कूदनी होगी। 3 फीट कूदने पे 13 अंक, 3 से लेके 4 इंच तक 17 अंक, और 3 फीट से लेके 3 फीट 8 इंच तक 21 अंक, और 4 फीट या 4 फीट से ऊपर कूदने पर 25 अंक आपको दिए जाएंगे। तो ये 100 नंबर का आपका पूरा फिजिकल हो गया, जिसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। मेधा सूची आप सभी को यहाँ पे बता दी गई है कि मेधा सूची जो आपकी रहेगी वो शारीरिक दक्षता के जो 3 ये इवेंट रहेंगे, एक दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, इसके आधार पर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन दिया जाएगा।
अब यहाँ पे रिक्तियां आप सभी को बताई गई हैं, तो रिक्तियां आप देख सकते हैं कि 21,391 यहाँ पे पदों की संख्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 सामान्य वर्ग में 8,566, नंबर 2 पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2140, अनुसूचित जाति 3400, अनुसूचित जनजाति 228, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3,842, पिछड़ा वर्ग 2,570, साथ ही में यहाँ पे बताया गया पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 655, योग हो जाता है टोटल 21,391। तो ये आप सभी की पूरी डिटेल है। साथ ही में जो वैकेंसीज हैं वो पूरी आप सभी को बता दी गई है। साथ ही में यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह जो भी मिलना है महिलाओं के लिए, प्रावधान जो भी चीजें रहेंगी वो आप सभी को यहाँ पे क्लियर दे दी गई हैं। तो मैंने चाहे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें, सिलेबस की बात कर लें, आपके फिजिकल की बात कर लें, हर एक चीज को आप सभी को यहाँ पे डिटेल में बता दिया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई भी चीज आपसे छूटी होगी। साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो मूल्य रखा गया है 675 रुपए यहाँ पे रखा गया है। साथ ही में अगर जैसे आप मूल निवासी हैं बिहार के और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन जो पत्र का मूल्य रहेगा वो रहेगा 180 रुपए फीस रहेगी। तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, 20 जून से आप आवेदन कर सकते हैं और 20 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने से पहले एक बार इसके लिए आवेदन कैसे करना है, फोटो कैसे लगनी है, वो सारी चीजें जरूर आपको रीड आउट कर लेनी है ताकि आपसे किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक यहाँ पे ना हो। तो हर एक चीज मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। 20 जून से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि फ्यूचर में बिहार पुलिस से संबंधित हर एक जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल पाए।